आओगे, लिखो कब आओगे कि तुम बिन ये घर सोना सोना है। आ ला 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 ला। ई बिरहा सुनब जरुआ सबे तो बहुत पसंद आई और उम्मीद बा रउआ लोगन के प्यार दुलार आशीर्वाद हमरा ऊपर सदैव वैसे ही बनल रही। 4 लाइन एक वीर के ऊपर कवि जी भूमिका में भाव दिलन है, कैसे जीतन। कुर्बान करते बहादुर सो जाते ओढ़ कर तिरंगा कफन। अरे सर झुकाए जमाना भी सजदा करे, सत सत दीवाना भी करता नमन। ए जीतन एक लाइन बिरहा में नई नई कव्वाली का टुकड़ा लगत बा, कैसे। देखा ये मीनाक्षी, हाँ बोला सुना तो नहीं। बाई द वे प्यार कबो करी है तो प्यार करी है, लेकिन एगो काम कबहू मत करी है। अजी दिल लगा कर यूं दिल से न खेलो, हाँ हाँ दिल लगा कर यूं दिल से न खेलो। मेरा दिल ये खिलौना नहीं है, दिल लगा कर मेरा दिल ये खिलौना नहीं है। दिल लगा कर यूं दिल से ना खेलो, खिलौना नहीं है। प्यार का यूं बनाया सियाना, प्यार का यूं बना सियाना। तू बता क्या जलाना सही है, प्यार का यूं बाकी तो ये राजू बाबा जवानी कईगो कहानी होला। जवानी पर 2 लाइन भाव हो, कैसन जवानी हो के चाहिए। ओ जवानी ए उपेंद्र भैया, अरे जवानी नहीं है
अजी ओ जवानी जवानी नहीं है जिसमें कोई रवानी नहीं है। वो जवानी जिसमें रवानी नहीं है। अरे वो जवानी जवानी नहीं है। यारो वो जवानी जवानी नहीं है जिसमें कोई कहानी नहीं है। याद करता ना उसको जमाना, किसको याद करता ना उसको जमाना जिसकी कोई कहानी नहीं है। याद करता ना यही जैसे बिरहा का कहानी चालू हो गई। कैसे जीतन भैया कि अरे बता नहीं था भारत पाक बंगाला भाई थे। अमन से रहते हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई थे। अंग्रेजी भारत छोड़ो का जब लगा नारा था, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिल ललकारा था। सोनीपत जिला राज हरियाणा की, सुनिए दास्ता दुख कला थाना की। ग्राम खरखौदा के नरेंद्र सिंह निवासी थे। हेड कांस्टेबल बीएसएफ में विश्वासी थे। सन 87 में बॉर्डर के जवान हुए। मोहित अंकित पत्नी संतोष से 2 लाल हुए। 18 सितंबर 18 जून का काल हुआ। 18 सितंबर 18 जून का काल हुआ। भारत माता का लाल सीमा पे हलाल हुआ। अरे बाबू तने बिरहा कर वह सबे बात समझ ली। ग्राम खरखौदा, थाना कला, जिला सोनीपत, राज हरियाणा के रहे वाला नरेंद्र सिंह, धर्म पत्नी का नाम संतोष देवी। भगवान दूगो औलाद दिले बड़न, मोहित और छोटा बेटा अंकित। 18 सितंबर 2018 को नरेंद्र सिंह 50 साल के होने वाले हैं। सन 87 में बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में भर्ती हुए। 18 सितंबरवा के दिनवा 50 साल का भैलवन। पेपर पत्रिका टीवी न्यूज बतौलस कि पाकिस्तान से 3 बार लोहा लेहला के बाद भी अबहिन भी जिंदगी में कार्यरत हों ड्यूटी पर। 18 सितंबरवा के दिनवा आखिर भयल का कि हमें बिरहा गावे के पड़ गयल। एकाएक नरेंद्र सिंह का कमान कटल हो। वर्दी पहना धवा न भाई 2 बटन लगोले हो। ऊपर जो वहीं बटन लगाओ तो साहब का गाड़ी पुआ पुआ करे लगल। एक बात मैं बता देना चाहता हूं, कुछ लोग कह रहे हैं देश सुरक्षित हाथों में है, लेकिन ओम प्रकाश दीवाना कहता है इस बिरहा के आधार पर कि साथियों देश सुरक्षित हाथों में नहीं है। यह लाइन साबित करेगी, यह बात साबित करेगी कि देश सुरक्षित हाथों में नहीं है। पता है, फोन लगाए घर पे
घरवा एक बात बता दिहल चाहतनी, चाहे उरी आतंकवादी हमला हो, चाहे पुलवामा हमला हो, आज देश के जवानों की कमान जो वही बॉर्डर के लिए कटती है, हर जवान अपने घर पे फोन लगाता है, इसलिए हाल चाल के लिए नहीं। क्यों? क्योंकि मैं जा रहा हूं बॉर्डर पर, पता नहीं कल वापस घर आऊंगा कि नहीं आऊंगा। एक बात दावे के साथ ओम प्रकाश दीवाना कहता है, साथियों, जिस देश का जवान सुरक्षित नहीं है, जिस देश का जवान अपने आप को महफूज नहीं समझता है, फिर हम कैसे कह ले कि देश सुरक्षित हाथों में है। आय है फोनवा लगौलन, एक लाइन तरज है, बतावत है मीनाक्षी, कोनो प्रेमी अपना प्रेमिका से कलेवा, ये कहत बा काहे किए मारी सुगनी, अरे ना होश ना बचन हो, अरे ना होश ना बचन हो, रहिले हम बेचैन हो। चुम्मा दे के गाल में, एगो चुम्मा दे के गाल में, अरे कादी हलू ये हाल में एगो, बाकी त जाए से पहले बडरवा पे, ए गुड्डू भैया, अरे जाए से पहले बडरवा पे फोन लगवले घरवा पे, दुल्हिया फोन उठौली, संतोष कली, हेलो गोड़ लागत नहीं रहुआ, कैसे बानी? फौजी नरेंद्र सिंह बतावे, का बतावे? कहा कि अरे हम तमाजा में बानी यही जा, अरे हम तमाजा में बानी यही जा, आपन बताव हाल हो, दिया नवा कुल के कैसे बा, दिया नवा कुल के कैसे बा, अरे मोहित अंकित लाल हो, दिया नवा कुल के कैसे बा। दुल्हीन कहला सुनी जी, संतोष जननमा रउआ आई कहिया, ड्यूटी पर गईले ढेर दिन हो गए बा। नरेंद्र कहना सुना, घबरा जा मत,
दिया नवा कुल के कैसे बा, दिया नवा कुल के कैसे बा, अरे मोहित अंकित लाल हो दिया नवा कुल के कैसे बा। फोनवा रखा, साहब का गड़िया हरन मारे लगल। बैठा है जवान, बॉर्डर के पास पहुंचा, कौनी जगह क्या करने, कौन सी ड्यूटी लगी है, तरज बड़ी पुरान लग गई जीतन भैया। अरे कुंडा मिलल दौड़वा मिलल, आहै सुहागवा मिलल ये भाऊजी, ए भाऊजी, अरे कुंडा मिलल दौड़वा मिलल, आहै सुहागवा मिलल भाऊजी, अरतिया से जरिया पनी दो नया रे मऊगवा मिलल भाऊजी। लेकिन तो अरे सांबा जिला रामगढ़ सेक्टर, अरे सांबा जिला रामगढ़ सेक्टर, अरे दरम्यानवा चलले हो शेरवा, तो सरकंडा के काटे खातिर जवानवा चलले हो शेरवा। कुछ लोग कहेलन फौजी ट्रेनिंग कहला के बाद रम मरिया सूत रहे आराम करे, लेकिन ड्यूटी का लगल सरकंडा काटे बदे। कई बजे पहुंचला है ड्यूटी में, 10:40 तैयार सुबह की समैया, 10:40 सवेरे 8 जवान गाड़ी ले उतरलन बॉर्डर के पास। 8 जवान 8 दिशा में निकले, एक कंधे पे बंदूक है, एक हाथ में हंसुआ है। जब सरकंडवा में हथवा लगाए के हंसुआ से खरखर खरखर काटे चल तवले, अरे तवले गोलियां चलावे सीमा पार से मुदैया। अरे हंसुआ फेंक दिए जवान, उठाकर गन पोजीशन बना लिए, धान 8 जवान कूदलन है सरकंडा के बीच में, 8 जवान 8 दिशा में। तब अरे अलग अलग पोजीशन लेवे, अरे अलग अलग पोजीशन लेवे, अरे तूफानवा चलले हो शेरवा, तो सरकंडा के काटे खातिर जवानवा चलले हो शेरवा। आठ दिशा में नरेंद्र सिंह बडरवा का पास जवन सरकंडा लगल बा घनघोर, एकदम जरिया वही में छिप गईलन। छिपला बढ़िया कैलन, फायरिंग करत हन, लेकिन एगो गलती कर दिलन। कहत हन का कहे, भाव बदल गए। कहत हूँ अरे 2 गलई छूटेगी। ए उपेंद्र भैया, कुछ भी रहो, मैं पढ़ल हूँ कि अरे 2 गलई छूटेगी, अरे नहीं 2 गले की, कि अरे 2 गलई छूटेगी तो नहीं 2 गले की, तैयार हरामी की हरामी का पिल्ला, तैयार हरामी रहेगा। अरे हरामी का पिल्ला तो हरामी रहेगा।
बनकर, अरे नरेंद्र है गर्जा गर्जा सिंह किंग बनकर, अरे नरेंद्र है गर्जा तो शेरों का पंजा, अरे किधर क्या सहेगा। होत कहा जीतन कि अरे दोनों तरफ से फायर हो रही है, बहादुर का पीछे अरे कदम ना हटेगा, सर पे केसरिया कफन बांध लेंगे, सर पर केसरिया अरे कफन बांध लेंगे, चाहे सर कटेगा चाहे सर रहेगा, सर चाहे सर कटेगा चाहे सर रहेगा। ए उदय भैया, जब दोनों ओर से फायरिंग होके लगल जम के, तो कवि जी वही लायक बिरहा में टेरी का शैली में भाव लिख दलन। कि अरे तब बॉर्डर पर गूंजे वंदे मातरम, ए भैया बॉर्डर पर गूंजे वंदे मातरम, अरे गोली सन के सन सन साहब के या डर पे मार सही है। अरे बाबू, एक बात कहना चाहता हूं देश के नेताओं के ऊपर कि जब भारत पाक का दुश्मन है क्यों नेता आते जाते हैं। राजू बाबा, जात पात ऊंच नीच और राजनीति से ऊपर उठकर सोचने की बात है। जब भारत पाक का दुश्मन है क्यों नेता आते जाते हैं। अरे कुछ ईद की सेवई पीते हैं, कुछ लोग बिरयानी खाते हैं। अगर दुश्मनी निभाओ तो मन से निभाओ। आपस में भारत पाक के नेता, अरे आपस में भारत पाक के नेता रिश्ता जब निभाते हैं तब क्यों निर्दोष सिपाही दोनों मुल्क के मारे जाते हैं। केवल दुश्मनी दोनों देशों के सिपाही और फौजियों से है, दोनों देशों के नेताओं से नहीं है। तो ऐ भारतवासियों, एक बात कान खोल करके सुन लेना। ओम प्रकाश दीवाना कहता है अपने तजुर्बे के आधार पे, ऐ भारतवासी नींद से जागो, ऐ भारतवासी नींद से जागो, इसमें गहरा राज बड़ा। ऐ भारतवासी नींद से जागो, इसमें गहरा राज बड़ा। अरे ना देश बड़ा ना मुल्क बड़ा, नेताओं को है ताज बड़ा। है भैया, हम तो बताइले आतंकवाद वही दिन खत्म हो जाई, सीमा विवाद वही दिन खत्म हो जाई। जब तक किसान मजदूर के बेटा मराते रहेंगे, इन राजनेताओं के कानों पे जू तक नहीं रेंगने वाले हैं। आए है ये तो देश का बात है, लेकिन बॉर्डरवा पर दोनों ओर से गोलियां चलत है। एक पाकिस्तानी फौजी की गोली सरकंडे में छुपे नरेंद्र सिंह की जांग को छेदती हुई निकल गई। गोलियां लगल, नरेंद्र सिंह बेहोश हो गईलन, गिर गईलन वही सरकंडवा में। भैया कुछ समय के बाद जब गोलीबारी बंद भयल बा, 8 जवान नहीं पाए गए, केवल नरेंद्र सिंह नहीं थे, बाकी 7 थे। वह 7 जवान गलत कर गए।
नरेंद्र को खोजने उस दिशा में नहीं गए जिस दिशा में नरेंद्र सिंह बेहोशी की हालत में पड़े हुए थे, बल्कि लोग दूर निकल गए। कुछ समय बाद पाकिस्तानी सीमा वाले बैठ के जवान आए और नरेंद्र सिंह को खींच करके पाकिस्तानी सरजमी में कर लिए। आए है जब नरेंद्र सिंह का बेहोशिया टूटल है भैया, एकाएक अपने को पाकिस्तानी फौजियों के बीच में घिरा देख करके हाथ जोड़कर खड़ा हो गए। भैया न हम खुफिया हैं नहीं हम घुसपैठी हैं। एक पाकिस्तानी जवान आगे आता है, भैया मैं कहाँ कह रहा हूं कि आप खुफिया हो, नहीं मैं भी जानता हूं आप मेरे बड़े भाई हो, क्यों परेशान हो, हाल चाल नहीं करोगे, तेरे परिवार में कौन है कैसे हैं? कलश भैया हमरे परिवार में हमार दुल्हन संतोष बाड़ी, दुगो बचवा हुवन। कहा वह पाकिस्तानी फौजी हंसते हुए, तब तो तुम्हें भारत जाना चाहिए। कहाँ भैया मैं भारत जाना चाहता हूं। कहाँ जाओगे, लेकिन वर्दी में कैसे जाओगे? एक बार मैं रहम करके तुम्हें छोड़ने की जिद कर लूं तो मैं बॉर्डर पर तुम्हें छोड़ने जाऊंगा और बगल वाले हमारे साथी सिपाही तुम्हें गोलियों से भून डालेंगे, क्योंकि तुम्हारे शरीर पे भारतीय वर्दी है। कहा भैया तब? कहा कुछ नहीं, वर्दी उतार दो, अंडरवियर बनियान पे हो जाओ। कलश भैया आपने सही कहा, जवान अंडरवियर बनियान पे हो जाता है। कहा भैया अब तो बॉर्डर तक छोड़ दो। हंसने लगा, कहा पागल हो गए हो, पागल हो गए हो। कहा अबे साले तूने वादा किया था? बोला हाँ मैं वादा किया था। पाकिस्तानी फौजी कहता है मैंने वादा किया था। नरेंद्र सिंह बोले तो फिर वादा निभाते क्यों नहीं हो? कलश तू बेवकूफ है बे, तुम भारतीय बेवकूफ हो। अगर वादा करके तुम्हारे देश का प्रधानमंत्री अपना वादा पूरा नहीं करते हैं फिर हम तो पाकिस्तानी है बे। जब तुम भारतीय होकर के भारतीय से वादा पूरा करने की बात नहीं कर सकते हो तो हम तो पाकिस्तानी है, हम लोग सदैव से वादा खिलाफी करते आए हैं। कलश यार नालायक है तू। कहा सुन, छोड़ दूंगा अपनी इसी जुबान से, जिस जुबान से तू गरज रहे हो इस जुबान से सिर्फ एक बार भारत मुर्दाबाद बोल दे, एक बार पाकिस्तान जिंदाबाद बोल दे। कलश खबरदार, मेरी तरफ आंख उठाकर देख लो, मेरे भारत की तरफ आंख उठाकर मत देखना। कलश वरना क्या कर लोगे? कलश काट डालूंगा। कलश काटे तो तुम जाओगे, अब तुम्हारी सांस भी भारत नहीं जाएगी। कलश धमकी दे रहे हो, याद है हेमराज? कलश हाँ याद है, हेमराज से भी अटल इरादा लेकर के आया हूं। कलश चकनाचूर कर दूंगा। पाकिस्तानी कहता है चकनाचूर कर दूंगा तेरे इरादे को। कलश पहले हमारी बात सुन ले, भाव बदल गई। तरज है बाबा, देवी गीतों में अश्लीलता हो गया, भोजपुरिया में तो अश्लीलता है ये हो, लेकिन इहो कोनो गाय वाली लड़की गौलस जरूर वो लड़की के संस्कार मिलल हो ओकरा घर से। का गावत है मास्टर? अरे बनल रहो नाई हरवा ये मैया, बनल रहो सासुरावा। सासुरावा अरे ऐसन बरवा दिह तुझे मैया, चमके मांगी कसे नूरावा। बोले नरेंद्र फौजी साले धमकी दे रहे हो? एक बात कान खोल करके सुन लो, अरे चाहे फोड़ दे खिया रे
बाकी भारत जिंदाबाद रहेगा, बोटी बोटी काट ले मसीहा। बहुत अच्छा। नरेंद्र सिंह एक बात और बोल गए, दिल को दहला देगी। का बोलन? काहे भाला ही कताल होई, अरे मोर गारा दानावा, अरे चाहे नहीं देखे पाइब काल के बिहानावा। इतना ही नहीं, और सुन ले, चाहे काट ले बही अरे पपिया, चाहे गिरा दे मोरी लसिया। चाहे गिरा दे मोरी लासिया, बाकी भारत जिंदाबाद रहेगा, बटी बटी काट ले मासिया। बहुत अच्छा, जो 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 मेरा बहादुर जो। अरे बाबू, इतनी बात गर्जना करके कहता है, घेरवा लिया पाकिस्तानी फौजियों के बीच में, वह जवाद नरेंद्र सिंह पड़े हुए हैं। यहाँ एक लाइन बहुत पुरान तर्ज लगे, हमारा जन्म से पहले का। अरे सासुरे से रूसाली रियावानु हो धैली नैहरा के रा। चारों तरफ से घिरे हुए नरेंद्र सिंह, उस समय की हालत क्या है कवि की लेखनी बता रही है कि अरे तगारा जल बघायल भायल, गारा जल बघायल भायल, शेरवानु हो घेरले झुंड में सियार। अरे बाबू, घिरा हुआ है जवान कहला सबे, तलवार निकाल के चमका रहे हो, चलाना भी जानते हो। जैसा कि मैंने पहले ही बताया, एक पैर में गोली लगी हुई है, जौना जंघिया में गोलियां लगल है, जौन पैरवा घायल भइल है, दूसरा पैरवा का सहारे खड़ा हुवन तिरछा। बड़ा है पाकिस्तानी आगे, देखना चाहते हो तलवार की धार? तलवार की धार देखना चाहते हो? कलश तेरे तलवार में धार है कहां? तवले वह पाकिस्तानी किया क्या? अरे तवले का तलस का पाया प्यारवानु हो, अरे कटलस का सैया प्यारवानु हो, बीरवा भयल बालचा। खींचा तलवार और ऊ पैरवा काट दिला, जौन पैरवा सही सलामत है भैया। नरेंद्र सिंह धरती पर गिर करके भर मुंह माटी ले लेलन, तो ले बूटवा रख दिला चेहरवा पर। साला अब वही तू बोलेगा जो मैं चाहूंगा। का बोलवावत है अब कि हिंदुस्तान मुर्दाबाद के कि अरे नारा
पाकिस्तानी बोल रहे हैं, अब बोलो हिंदुस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। कहा नहीं, मरते दम तक नहीं बोलूंगा। क्यों? क्योंकि भारत जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। तवले तो फिर उठा लिया तलवार। अब दोबारा तलवारिया उठा के कैलस का कि तवले चिरी के शरीरिया से अरे खूनावा बहावेले। उठाया है तलवार दोपहर 12 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक। तलवार की नुकीली नोक से शरीर का एक एक अलंग पे चुभाना शुरू कर दिया। एको अंग बाकी ना बा जहां तलवार न चुभल होए भैया। हर 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 खून चुआ था। धीरे धीरे जब शाम 6 बजल बा, वह जवान लस्त पस्त गिरा हुआ है। तो उन्हीं समय का हालत कहा, अरे बाकी बरस से नया किया से लोरावानु हो। अरे बरस से नया किया से लोरावानु हो, बरस से खुनवा के धार। आए 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 6 बजे एकाएक हिम्मत बांध कर बोला कि मेरे सालों, क्या पाकिस्तान वालों के पास पैसा नहीं है या गोली बारूद नहीं है कि एक दुश्मन देश के फौजी को गोली से सजा दी जा सके? तब तक वह पाकिस्तानी आग बबूला हो गया। उठा लिया स्पाइनर गन। स्पाइनर गन उठा के कैलस का जीतन। किसान हो मारी रे दिहाले, ए बाबू शाम हो मारी रे दिहाले। अखिया में गोलियां अरे शाम हो खुनवा की होलियारा। बाई आंख में गोली मरलन हो भैया। शरीरिया तड़फड़ात बा, दम निकलल चाहत बा। उठा करके तलवार वह तरह से गर्दनिया पर इतना जौनी तरह से कसाई का बकरा रेताला। प्राण पखेरु उड़ने वाले हैं, शरीर में तड़फड़ाहट है। अभी भी पाकिस्तानी की बेचैनी कम नहीं हुई। किया क्या कि जहां से धा धा के अरे देश भगती वाली आग हो, अब तवले
बंद भैली बोलिया भैया हो, जवान जब दम तोड़ दिया, कवि जी पहपट में भाव लिखे जीतन मास्टर साहब, कि अरे मार के हे कल सीमा पार सयतानवा हिंदुस्तानवा में, कि अरे तमार के फेंकल सीमा पार सयतानवा हिंदुस्तानवा में, अरे लाश मिलल तब माचल बा तूफानवा हिंदुस्तानवा में। बाबा जो अरे जो मेरा बहादुर जो कि अरे रामगढ़ कंदराल पोस्ट पर डॉक्टर को बुलवाए हो, तैयार चुपके से पोस्टमार्टम करके लाश को घर भेजवाए हो, तैयार 20 के आइले खरा खवादा भावनवा हिंदुस्तानवा में, अगम में गमगिन धरती और गगनवा हिंदुस्तानवा में। 20 सितंबर 2018 बाहर 20 सितंबर जैसे लगा मानो भारत के इतिहास में काला दिन बन चुका है। 18 सितंबर 2016 उरी आतंकवादी हमला हुआ, 18 जवान मारे गए, 18 जवान घायल हुए। घर घर तक 20 सितंबर को लाश पहुंचाई गई। फिर एक 20 सितंबर काला दिन के रूप में आ गया, जब खरखौंदा में लसिया आयल है, देखे वालन का लाइन लगल बा, जब सैलाब उमड़ पड़ा है। वैसे तो कहने में शहीद सब बहुत छोटा है साथियों, लेकिन शहीद का मतलब क्या होता है जाकर के आप उस परिवार से पूछे। दोनों बचवा मोहित और अंकित अइलन है। पेपरवा न्यूजवा से मालूम है कि पापा का शरीरिया का संगवा पाकिस्तानिया बहुत बुरी तरह से खेले बड़न, बड़ी दुर्गति खेले बड़न। जब कफनियावल तिरंगवा हटा के पापा का छत बिछत शरीरिया देखलन, माही संतोष मिले जाता ही जाके मनाओ तो ये मम्मी मत जा, कहा देखे जाता रू। अरे पापा वीर गति के प्राप्त कर गई बड़न, 3 बेरी जीत गईलन पाकिस्तानियन से, अबरी बार धोखा से मरा गईलन। रोईबू रो के पापा का नाम कलंकित करबू मत जा। सच ये नहीं है, वह दोनों बच्चे अपनी मां को इसलिए नहीं रोक रहे, इसलिए रोक रहे हैं कि अगर पापा के छत बिछत शरीर को, दुर्गति की हुई शरीर को अगर मेरी मां देखेगी, सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। यदि मां भी मर गई तो फिर हम दोनों बच्चे कहां जाएंगे। लेकिन माई झटका मरलिन, पहुंच गई अपना सैया का शरीरिया के पास, जहां तबुतवा में लाश रखल बा। कलेजे पे पत्थर रख करके मां तिरंगा झंडा हटाती है। अखिया से नीचवा के लिए एगो अखिया में गोली लगल बा, दूसर की अखिया सूजन से दिखत ना बा कि कहां बा। बहुत हिम्मत कई के फिर नीचे कैली, मुहवा बंद बा। एकरी बात तनिका नीचे और कफन कैली, जब गर्दनिया कसाई का बकरा का तरह रेतल दिखली, अब हिम्मत न कर बाकी करा ले नीचे न जाई। एक सवाल करती है मरे हुए पति से, साहब कभी हिम्मत नहीं हुई कि मैं आपसे सवाल करूं? जीते जी मैंने आपसे कभी सवाल नहीं किया, मरने के बाद तो मेरे एक सवाल का जवाब दे दीजिए साहब। सवाल कर रही है, भाव बदल गई। कहा था ही संतोष
कि खोल देता हो, अरे खोल देता हो अखिया साजना सिपहिया। सिपहिया साहब परसों सवेरा फोनवा कली तो याद बाकी हम का कहली, तू का कहला फोनवा रखे से पहले? परसों काल छुट्टी लेके आवतानी घरवा। हम तो हर भाषा ना समझ पौली, हम का जल्दी तू जीवन से छुट्टी लेवे के बात करत रह, लेकिन आज अरे ओढ़ी के तिरंगा छोड़ी गैला परिवार, ओढ़ी के तिरंगा छोड़ी अरे हाथवा से मांगिया रजू, अरे हाथवा से मांगिया हमरो ढोल देता हो अखिया सजदा सिपहिया। अरे बाबू रोती रह गई वह अभागन, गांव के लोग वहां से हटाकर लेकर के दूर किए, जनाजा उठा है, फौजी मारे जा रहे हैं, शहादत पे कुछ लोग आंसू बहा रहे हैं तो कुछ लोग राजनीति कर रहे हैं। ओम प्रकाश दीवाना कहता है कि आखिर देश के जवान पाकिस्तान के दुश्मन क्यों हैं? बिरहा में आल्हा लगल। हम कहिला कि अरे प्रणवा से प्यारा बा, कि अरे तब प्रणवा से प्यारा बा, कि अरे हई वो तनवा के सनवा भैया। राजू बाबा, यदि जवान शहीद हो जाते हैं तो केवल शान पे, वरना उस जवान को पाकिस्तानी बोल रहा था कि तुम बोल दो भारत मुर्दाबाद पाकिस्तान जिंदाबाद, निकल चलो। कुछ देश के हितैषी नेताजी लोग हैं जो लोग जवानों के मरने के बाद बेतुका बयानबाजी करते हैं। हम बता देना चाहते हैं कि यह देश जवानों से है, यह देश नेताओं से। अगर वही हमारे देश के कुछ वैसे नेता हैं जो गलत बयानबाजी करते हैं, वैसे नेताओं को अगर आतंकवादी पकड़ ले, कहे नेताजी ऐसा है कि आपका जान जोखिम में है, अब मैं गोली मारूंगा, कहा भैया जान के बदले तुम्हें क्या चाहिए? नेताजी पूछ रहे जान के बदले में तुम्हें क्या चाहिए? जवान बोले, आतंकवादी बोलेगा कि जान के बदले में 5 बार पाकिस्तान जिंदाबाद और 10 बार भारत मुर्दाबाद बोल दीजिए। नेताजी कहे यार जनामा बकस देबे,
कहाँ बिल्कुल बकस देंगे। नेताजी कहें तो 5 बार पाकिस्तान जिंदाबाद का कहवा होता, हमसे 500 बार कहवा ले। 10 बार कहे भारत मुर्दाबाद कहवा होता, 1000 बार करवा ले। तभी तो कुछ लोग जाकर बिरयानी निकल के चले जाते हैं, वरना चाहे तो आतंकवादी ऊपर मिसाइल उड़ा दें। गौर करेंगे क्यों जवान मरते हैं। और कुछ देश के गद्दार टाइप के नेता हैं जो बहुत बुरी तरह से बयानबाजी करते हैं। तनी दूसर की लेनी है कि अरे रोवे रोहित मोहित दोनों कि अरे बरस से नया नवा बाबू कि पापा के मुहावा में दे ले अग्निदान। पता है सच्चाई कहने से कभी ओम प्रकाश दीवाना पीछे नहीं हटता। जब इस जवान की लाश आई नरेंद्र सिंह की, तो केंद्रीय मंत्री 2018 में थे राव इंद्रजीत साहब, उन्होंने बोला पाकिस्तान वाले कवन गलत किए हैं, ऐसा तो पहले कई बार करते आए हैं। अरे साहब, क्या आपका बेटा मरेगा तो ऐसी बयानबाजी आप करेंगे? कुछ लोग ये भी कहते हैं जवान जब मरते हैं तो जवान के परिवार को फक्र महसूस करना चाहिए, फक्र महसूस करना चाहिए। आखिर किस आधार पर फक्र महसूस किया जाए? उस मासूम बच्चे को बुलाया गया डिबेट पे। आज तक के डिबेट पे मैंने देखा संबित पात्रा साहब सवाल करे थे, बेटा तुम्हें फक्र महसूस होना चाहिए। वह बेटा सवाल किया, साहब मुझे मुआवजा मत दीजिएगा, मुझे पैसा नहीं चाहिए, मेरे परिवार को मुआवजा नहीं चाहिए। अरे किस बात के लिए मैं फक्र महसूस करूं? क्या मेरे पिताजी चाइना से लड़ाई करते हुए शहीद हो गए? क्या मेरे पापा पाकिस्तान से लड़ाई करते हुए शहीद हो गए? नहीं साहब, बॉर्डर पे ड्यूटी करने गए थे, धोखे से मार दिए गए। 3 बार लड़ करके आए, 3 बार जीत करके आए थे, लेकिन अगली बार धोखे से मार दिए गए। किस बात के लिए फक्र महसूस करूं? आप लोग न्यूज दिखाते हैं, शहीदों के लाशों पे आप सब राजनीति करते हैं चैनल पे बैठकर। मीडिया को देश का आईना बताया जाता है। साहब, अगर आपको न्यूज दिखाने का शौक है तो जो मैं बता रहा हूं उसे दिखाओ, जो मैं बता रहा हूं उसे दिखाओ। क्या बोला है मीडिया वालों के सामने वह लड़का? कल सयारे तनी सही देखा द समाचार साहेब, तयारे मरल फौजी का परिवार वाला चार साहेब। आज आप भी कैमरा लेकर के दौड़ रहे हो, आज देश के नेता भी दौड़ रहे हैं। जानते हैं क्यों? मरला पर सरकार करे जेतना भी वादा। ए साहब, जब फौजी की लाश आती है तो देश के सारे दल के राजनेता कहते हैं मैं विद्यालय बनवा दूंगा, मैं स्टेडियम बनवा दूंगा, मैं स्टैचू लगवा दूंगा, मैं पेट्रोल पंप दिलवा दूंगा। लेकिन साहब जानत हो कब तक? तो हर कैमरावा कब तक दौड़ेला? कब तक उन नेता दौड़ेलन? अरे बीतते तेरा ही आ सब कर बदले इरादा कि कवनो नेता अरे झांके ना दुआर साहेब, तेरे मारल फौजी का परिवार बाला चार साहेब।
आखिर में बिरहा के भाव में कहना बा, पतु छेबर सुखनंदन खतरे में भारत देश, कवि सुरेंद्र यादव सौरंग उदयी भइल कलेश। अरे बादर पर गुजे बंदे मातरम,